दोस्तों, बेरोजगारी का मुद्दा हमारे देश में अक्सर गर्माता रहता है, जिसको देखते हुए बड़ा कदम उठाया गया है। यानी आपके लिए अब नौकरी की जो है वो भरमार होने वाली है। अगर आप नौकरी की तलाश में बैठे हैं तो खुश हो जाएं, क्योंकि ये खबर आपके लिए है। नमस्कार, मैं हूं संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं ईटी हिंदी। दरअसल आईटी उद्योग ने 2024 की दूसरी छमाही में फिर से रफ्तार पकड़ ली है और अगले साल यानी कि 2025 में इस सेक्टर में बम्पर नौकरियों के अवसर आएंगे। ऐसा कहना है टैलेंट सॉल्यूशन कंपनी एनएलबी सर्विसेज का। कंपनी ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की जिसमें बताया गया है कि साल 2025 में इस सेक्टर में 15 से लेकर 20% लोगों को नौकरी मिलने की संभावना है। एनएलबी सर्विसेज ने कहा है कि आईटी उद्योग ने 2024 की दूसरी छमाही में फिर से गति पकड़ ली है और कई मोर्चों पर 2025 के लिए आशाजनक तैयारी कर रहा है। आने वाले साल में भारतीय आईटी क्षेत्र में फ्रेशर्स की भर्ती में वृद्धि होने की संभावना जो है वो बढ़ गई है। बढ़ती टेक्नोलॉजी पर निर्भरता के कारण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई, मशीन लर्निंग, एमएल, डेटा एनालिस्ट और क्लाउड टेक्नोलॉजी सहित अधिक विशिष्ट तकनीकी भूमिकाओं की मांग में 30 से लेकर 35% की वृद्धि होने की उम्मीद जताई जा रही है। कंपनी ने कहा है कि मांग में यह वृद्धि केवल नियुक्ति एक तक सीमित नहीं है, बल्कि तकनीकी कौशल पर रणनीतिक ध्यान केंद्रित करने तक फैली हुई है, जिसमें कंपनियां अपने कर्मचारियों को विकसित तकनीकी परिदृश्य को पूरी तरीके से करने के लिए जो जरूरी कौशल होते हैं, कौशल से लैस करने के लिए प्रशिक्षण पहलुओं पर भारी निवेश कर रही है। अब ये समझते हैं कि कंपनी का फोकस ज्यादा किस चीज में रहने वाला है। एनएलबी सर्विसेज का विश्लेषण मैक्रो इकोसिस्टम, उद्योग के रुझान और मांग के बारे में ब्रांड के दृष्टिकोण पर आधारित है। इसके अलावा कंपनी ने कहा है कि कैंपस हायरिंग उन बड़ी कंपनियों के लिए मुख्य फोकस बनी हुई है जो 2024 वहीं 25 की दूसरी छमाही के लिए आक्रामक तरीके से हायरिंग करना चाहती है। वहीं आपको बता दें कि 2021 से लेकर 22 में वैश्विक आर्थिक मंदी के बाद से क्लाइंट्स ने ऑन डिमांड हायरिंग पैटर्न और वैश्विक माइक्रो इकोनॉमिक चुनौतियों के कारण अपने खर्चे में कटौती की है। इसमें प्रोजेक्ट पाइपलाइन को इफेक्ट किया गया है। हालांकि 2025 में इसके नॉर्मल होने की उम्मीद है, जिसमें फ्रेशर के लिए उम्मीदें जो हैं वो बढ़ती नजर आ रही हैं। कंपनी ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई, मशीन लर्निंग, एमएल, डेटा एनालिस्ट, पाइथन, क्लाउड टेक्नोलॉजी और साथ ही साइबर सिक्योरिटी में भूमिकाओं की उच्च मांग के साथ 2025 में आईटी फ्रेशर की हायरिंग बढ़ने का अनुमान जो है वो लगाया जा रहा है। इसमें कहा गया है कि ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर यानी कि जीसीसी, मैन्युफैक्चरिंग, बीएफएसआई, हेल्थ केयर और रिटेल जैसे सेक्टर भी 2025 में अपनी आईटी फ्रेशर की संख्या में 30 से लेकर 35% की बढ़ोतरी करने का अनुमान लगा रहे हैं। तो जिस तरीके से ये अनुमान लगाया जा रहा है, आने वाले वक्त में कई लोगों को इससे बहुत ज्यादा फायदा मिलने की उम्मीद नजर आ रही है। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जानकारी भरे ऐसे और वीडियोस के लिए आप देखते रहें ईटी हिंदी।